पवन सिंह पहुंच गए निरहुआ को सांसद बनवाने। जी हां, नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। यूपी में आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और उसमें निरहुआ कैंडिडेट बनाए गए हैं बीजेपी के। दिनेश लाल यादव निरहुआ, पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और इस बार फिर से वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। पूरा दमखम लगा रहे हैं निरहुआ चुनाव प्रचार में और उनके प्रचार में भोजपुरी के दिग्गज सुपरस्टार भी आ रहे हैं। पवन सिंह पहुंचे और निरहुआ के लिए वोट मांगा उन्होंने। उनके साथ स्मृति सिन्हा जो है वो भी पहुंची थी, जो एक्ट्रेस है, और इस बार उन्होंने कहा वोट मांगते हुए लोगों से कि इस बार इतिहास रच दीजिए। और निरहुआ, जो दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो भोजपुरी के सुपरस्टार खुद हैं, अब राजनीतिक पारी खेल रहे हैं, उन्हें बना दीजिए सांसद। तो ऐसी मांग कर दी पवन सिंह ने। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आजमगढ़ से तस्वीर है। दरअसल अभी सीजन चल रहा है उपचुनावों का, कहीं लोकसभा के उपचुनाव, कहीं राज्यसभा, तो कहीं और भी तमाम तरह के जो चुनाव किए जा रहे हैं उपचुनाव। ये लोकसभा का दरअसल आपको क्यों हो रहा है ये भी बताएंगे, लेकिन पहले निरहुआ की चर्चा कर दे। पवन सिंह के साथ मंच पर थे निरहुआ, तो उन्होंने निरहुआ को सांसद बनाने के लिए लोगों से हाथ जोड़कर अपील की कि इस बार बारी है, उन्हें सांसद बना दीजिए। आजमगढ़ के उपचुनाव में बीजेपी ने भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को उम्मीदवार बनाया है और निरहुआ ने बीते सोमवार को अपना नॉमिनेशन कर दिया है। और उनके मुकाबले सपा के धर्मेंद्र यादव है। इसके पहले कौन था और किसने जीती थी बाजी, ये भी बताएंगे, और चुनाव क्यों हो रहे हैं ये भी बताएंगे। लेकिन आपको बताएं कि नामांकन में पवन सिंह भी पहुंचे थे और उसके अलावा 6 जून को जब नामांकन किया था दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने, तो उनके नामांकन में भोजपुरी के दिग्गज अभिनेता पवन सिंह, अभिनेत्री स्मृति सिन्हा, अभिनेत्री आम्रपाली दुबे, अभिनेता प्रवेश लाल यादव, अभिनेत्री ऋचा दीक्षित, मनोज टाइगर, प्रकाश जय, सुनील सिंह, ये तमाम जो है भोजपुरी सुपरस्टार, जो भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज हैं, वो पहुंचे थे और सभी ने मिलकर निरहुआ के लिए प्रचार प्रसार किया। सब मिलकर वोट मांग रहे हैं। तो अब आपको बताएं कि निरहुआ सांसद बनेंगे, जैसा कि उन्होंने काफ़ी जोर लगाया है। उनके लिए भोजपुरी सुपरस्टार्स भी उतर गए हैं। और आपको बताएं कि बीजेपी में पहले से ही मनोज तिवारी, जो भोजपुरी के सुपरस्टार भी रहे हैं, सिंगर भी हैं, वो सांसद हैं। उसके अलावा रवि किशन बगल के गोरखपुर से ही सांसद हैं। तो ऐसे में 2 सुपरस्टार पहले से ही बीजेपी के सांसद हैं। अब बारी निरहुआ की है, तो अब निरहुआ जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये तो जनता तय करेगी, वोट देने के बाद तय होगा। लेकिन पवन सिंह ने पूरा जोर लगाया हुआ है और उन्होंने कहा कि हमारे भाई जुबली स्टार हैं, तो हमारे भाई को सांसद बना दीजिए, सांसद बना देना। तो जो आजमगढ़ का इलाका है, दरअसल ये भी भोजपुरिया बेल्ट है, तो बिल्कुल भोजपुरिया अंदाज में पवन सिंह निरहुआ के लिए वोट मांग रहे हैं। अब आपको ये भी बता दें जल्दी जल्दी में कि निरहुआ आखिर चुनाव, फिर से ये उपचुनाव की घड़ी क्यों आई है और फिर से निरहुआ को मौका मिला है। दरअसल आजमगढ़ से सांसद थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ा और अब वो नेता प्रतिपक्ष हैं यूपी के, और ऐसे में उन्होंने आजमगढ़ से जो जीत हासिल की थी उसके बाद अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये सीट खाली हो गई। तो अब इस पर उपचुनाव हो रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको बताएं अखिलेश यादव ने, यानी यूपी के पूर्व सीएम ने, अखिलेश यादव ने निरहुआ को 2,59,000 वोटों से हराया था। तो आपको बताएं कि यूपी के पूर्व सीएम से ही उनका मुकाबला हो गया था। ऐसे में हार हुई 2,59,000 वोटों से। लेकिन इस बार अब अखिलेश यादव की जगह धर्मेंद्र यादव हैं उनके सामने, और निरहुआ जो अब लड़ाई लड़ रहे हैं और काफ़ी मजबूती से, और उनके पक्ष में चुनाव प्रचार भी जमकर हो रहा है। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा, क्योंकि निरहुआ के लिए भोजपुरी इंडस्ट्रीज उतर आई है। अभी मनोज तिवारी और रवि किशन का भी जलवा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में निरहुआ अब चुनाव जीतकर नया इतिहास रचेंगे क्या, क्योंकि अगर आजमगढ़ की बात करें तो ये सपा का बेल्ट माना जाता रहा है। और ऐसे में अगर निरहुआ की जीत होती है
तो ये बीजेपी के लिए तो जीत बड़ी होगी, बहुत बड़ी जीत होगी। साथ ही साथ निरहुआ अब मनोज तिवारी और रवि किशन के बाद तीसरे ऐसे सांसद बन जाएंगे जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।